अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ। इस तरह आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो चलिए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके लिए 2 किलो से ज़्यादा जो है वो बीफ ले लिया है और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है 2 टेबलस्पून भरकर, और साथ में ही मैंने लहसुन के जवे डाले हैं तकरीबन आधी प्याली, मतलब 2 लहसुन के बड़े वाले जवे वो लिए हैं पोथी, और उसको छील के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें ये गोश्त जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ में शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ साबुत गरम मसाला 2 चम्मच भरकर, और लहसुन की 2 पोथियाँ मैंने ली हैं, जिन्हें लहसुन के जवे जो हैं वो मैंने सारे छील कर इसमें साबुत ही डाल दिए हैं। और अच्छे से गोश्त को धो लिया है। 2 किलो बीफ है और इसको हम जो है वो इसमें इतना ही वो करेंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज ले लिया है और एक प्याज इसमें शामिल कर दिया है कटिंग करके। आप मोटी मोटी कटिंग करके भी डाल सकते हैं, और एक प्याज काफ़ी है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने नमक भी 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम कुकर को कर देंगे बंद और इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। अच्छे तरीके से आपने बंद करके इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। और इसे जो है वो तकरीबन जब इसकी सीटी बजने लगेगी तो वो हमने इसका जो है वो कर देना है। और यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है और यहाँ पर सीटी बज रही है। इस टाइम पर आकर आपने क्या करना है, इसका चूल्हा बंद कर देना है ताकि हम गोश्त चेक कर सकें कि हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको इसकी स्टीम निकाल कर तो इसकी एक बोटी आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह का गोश्त जो है वो गला होना चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसकी एक बोटी निकाली और बड़े ही आराम से चम्मच के साथ ये देखिए टूट रही है। बाकी अभी ये चावलों में भी इसने मज़ीद गलना है, इसलिए इतना आपने इसे गला लेना है, इतना ही ये गला होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2-2.5 किलो बीफ लिया है और 2 किलो ही चावल। जितनी क्वांटिटी चावलों की है उतना ही आप गोश्त डालें तो चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो चावल ले लिए हैं। अब इसे अच्छे से धोकर वॉश करके हम पानी में भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक तसला लिया है जिसमें हमने चावल बनाने हैं। उसमें तकरीबन मैंने 2 छोटे कप जो हैं वो ऑयल के शामिल कर दिए हैं और तकरीबन 2 मीडियम प्याज मैंने इसमें बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। आपने इसमें ऑयल थोड़ा कम ही रखना है। बीफ या मटन की कोई भी रेसिपी आप बनाएं तो उसमें ऑयल थोड़ा कम डाला करें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है वो चर्बी वगैरह होती है जिसकी वजह से ऑयल ऑलरेडी होता है उसमें। तो इसलिए आपने बाद में चेक कर लेना है कि इसमें ऑयल है या कितना हमें मज़ीद चाहिए। अगर ऑयल आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद शामिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज को जो है वो ब्राउन कर लेंगे। जैसे हमारा एक कलर होता है, आप कोई भी कलर देना चाहें, थोड़ा डार्क करना चाहें, जिस तरह से भी। गोश्त हमारा यहाँ पर बिल्कुल गल चुका है। साथ साथ हम अपने गोश्त को भी देखते हैं। अब इसकी यखनी और गोश्त को हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास है यखनी, मैंने इसे सेपरेट कर लिया है और यहाँ पर मैंने गोश्त भी सेपरेट रख लिया है। ये देखिए मैंने तमाम, और यहाँ पर मैंने नली वाला गोश्त लिया है, बड़ी बड़ी नलियाँ मैंने इसमें डाली हैं। ये देखिए बहुत ही जूसी सा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव रेडी होगा और ये अच्छा खासा अच्छे तरीके से गल चुका है। इस तरह का गले हुए गोश्त का जो है पुलाव बनाने का, खाने का अपना ही मज़ा है। तो अब हमारा यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो चुका है उतनी देर में। अब हम इसमें साबुत तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें हल्का सा पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। जिस तरह का हमें कलर चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अब हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए तकरीबन 1 चम्मच भरकर आपने इसमें अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन आप ऑलरेडी जो है वो हमने गोश्त में, बीफ में डाल लिया था। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। साथ ही हमें जो भी स्पाइसेस चाहिए वो हम यहाँ पर इसी टाइम पे शामिल कर देंगे और इसे प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर ज़ीरे का डाला है। साबुत ज़ीरा आपने डाल देना है इसमें। थोड़ी सी उसमें साबुत काली मिर्च थी
और साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नमक का डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत मैं 3 से 4 चम्मच डालूँगी और 1 चम्मच ही आपने लाल सुर्ख मिर्च पाउडर डालना है। और उसके बाद अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक और मिर्च को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिर्चें इसलिए कम डाली हैं कि ऑलरेडी मैं इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक कटिंग करके मैं डाल चुकी हूँ। और इसकी बुनाई करेंगे हम गोश्त के साथ। तो ये जो बीफ मैंने सेपरेट किया था इसको हम इसमें डाल देंगे और बीफ डालने के बाद हम इसकी तकरीबन 10 से 15 मिनट, तकरीबन 20 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जितना ज़्यादा गोश्त यहाँ पर भुना होगा, जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई हुई होगी, उतना ही मज़ेदार हमारा ये बीफ रेडी होगा। और इसके साथ हम एक ज़बरदस्त सी चीज़ शामिल कर रहे हैं, वो है लेमन के स्लाइस। तकरीबन मैंने 7 से 8 लेमन लिए हैं और बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली है, बारीक स्लाइसिस में काट लिया है इसे और ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार सी इजी सी यूनिक रेसिपी आपके लिए लेके आती रहूँगी। और यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है, हमने तकरीबन 20 मिनट इसकी भुनाई की है। और अब हम डालेंगे इसमें यखनी, और यखनी मैंने इसमें डाल दी है। यखनी के अलावा भी आप चावलों के हिसाब से पानी इसमें शामिल करिएगा। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 8 गिलास चावल थे और 8 गिलास चावल में मैंने 10 गिलास पानी शामिल किया है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आधा यखनी थी और आधा मैंने सिंपल पानी डाला है। और यहाँ पर देखें पानी जैसे ही थोड़ा सा बॉयल होने लग जाए, हम इसमें चावल जो भिगोकर हमने रख दिए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, वो इसमें शामिल कर देंगे। और जैसे ही पानी जो है वो कम होने लगेगा, हमने इसका मिर्च मसाला चेक कर लेना है। अगर नमक कम लगे तो आप नमक इस स्टेज पर आकर डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और बिल्कुल दम वाले आंच पे आपने इसे रख कर दम देना है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर इसका एंड में ज़ीरे का डाला है। ज़ीरे का लास्ट में टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलिए अब हम इसे रखते हैं 15 मिनट के लिए दम पे और हमारा मज़ेदार सा बीफ पुलाव झटपट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे दम पे रख देना है और 15 से 20 मिनट बाद हम इसका दम चेक करेंगे। तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे चावल किस हद तक गल चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। झटपट हमने बीफ पुलाव रेडी किया है। ये देखिए इसकी खूबसूरती चेक करें, इसका चावल देखें कितना ज़्यादा खिला खिला दाना है। और इसी तरह से मैं मज़ेदार सा डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और चावल बहुत ही जूसी और मज़ेदार लग रहे हैं। तो चलिए मैं अब इसे एक प्लेट में या एक डिश में निकाल लेती हूँ और इसे जो है वो सर्व करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा, बहुत ही जूसी सा हमारा जो है बीफ पुलाव रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।